Hi students, today our topic is reproduction. Today we will discuss chapter 8 reproduction in female, or we can say female reproductive system. C8.1. C8.1 means chapter 8 class first. Okay, chapter 8 class first. It is the first class because what we have done, we have divided this chapter in different segments, different parts. Every one lecture will be of one topic. Like this whole topic, hormones, menstruation, male reproductive, and all others topic we will cover. Okay, one by one. Today this video is only about female reproductive system. What question in exam they are asking, what are the main question in this topic, and definitely 1-2 question always you are getting. Sometime 5 marks question also, diagram also you are getting. Okay, now फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो कोई आपसे पूछे कि बच्चा व्हाट इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन का मतलब है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, द प्रोडक्शन ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर ओन काइंड. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपनी जैसी कोई संतान पैदा कर रहा है, उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन, द प्रोडक्शन ऑफ एनी लिविंग organism. So what is the definition of reproduction? Simply it is very easy. No one will going to ask to you ki beta what is reproduction. Then also you just remember what is the reproduction. Production of any living organism of their own kind. That is a reproduction. दूसरा, क्या फ़ायदे हैं रिप्रोडक्शन के? अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो मर जाएंगे? नहीं. अगर इंसानों ने, अगर कोई भी स्पीसीज है, ओके, अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगी तो वो नहीं मरेगी. बट क्या होगा, कुछ समय बाद उसके नंबर नहीं बढ़ेंगे और उसका जो एग्जिस्टेंस है वो आफ्टर सम टाइम इट विल बी कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट और लॉस्ट. इसलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है. 2 क्वेश्चन है, व्हाई रिप्रोडक्शन इज वी आर डूइंग, व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन, फॉर द एग्जिस्टेंस. मान लीजिए कि मेरे पास एक बिल्ली की स्पीसीज है. बिल्ली मीन्स कैट. कैट की एक प्रजाति है. ओके, कैट की एक स्पीसीज है. कैट ने आज से मूड बना लिया कि रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो कैट 40 साल, 70 साल, 50 साल बाद धीरे धीरे सारी कैट मर जाएगी, नई कैट बचेगी नहीं, और थोड़े दिन बाद, इतने सालों के बाद कैट का नेम, एग्जिस्टेंस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. ओके, उसके बाद एग्जिस्टेंस. तो पहला आंसर क्या हुआ कि वाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. आफ्टर दैट another question is that first, what was the first question, why reproduction is necessary. Okay, now what are the benefit of reproduction? Simply we can speak for the existence, to increase the number of any living organism, reproduction required. Okay, it means the production of any living organism of their own kind. One thing more, एक चीज और है, production of any living organism of their own kind. इंट्रोडक्शन पे थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, फिर ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, ऑफ देयर ओन काइंड. ओन काइंड मतलब अपने जैसा तभी रिप्रोडक्शन होगा. अगर कोई संतान अपने जैसा पैदा नहीं हुआ तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा. ओके, दिस इज फर्स्ट थिंग. नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फीमेल, ऑफ कोर्स डेफिनेटली इट इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल ओनली. ओके, फीमेल. नाउ व्हाट द पार्ट्स. पहला क्वेश्चन एग्जाम में क्या आता है कि क्या क्या पार्ट है. अगर आपको पहला क्वेश्चन ही पूछ लेगी, बेटे व्हाट आर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो सिंपली यू कैन से ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स एंड वजाना. दीज आर द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ये 5 का नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. बड़े कुछ नंबर में आए तो क्या लिखोगे, 5 के नाम, इनके फंक्शन, कहाँ प्रेजेंट है, थोड़ा सा लोकेशन, वो जो हम डिस्कस करेंगे वो सब डिटेल में लिख दोगे तो ये पूरा एक हमारा बड़ा क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा कि एक्सप्लेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. हाथ में भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. तो इनके सबके फंक्शन हम बता सकते हैं. छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ नहीं है. डायग्राम ध्यान से देखना बच्चों, आपको डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है 2 या 3 बार, और उसके बाद डेफिनेटली आप भी इस डायग्राम को कर पाओगे. ओके,
पहला हमारा है ओवेरी। सिंपली स्टार्ट करने तो ओवेरी, एक चीज ध्यान रखना, फीमेल के अंदर प्रेजेंट होती है। ओवेरी का नंबर कितना होता है? ओवेरी का नंबर होता है 2। फीमेल की बॉडी के अंदर 2 ओवेरी होती है, पहली चीज, पहला तो है। दूसरा क्या है इसका काम, फीमेल के अंदर ये क्या काम करती है? सिंपल सा है, जैसा नाम वैसा काम। ओवेरी मतलब ओवा, ओवा बनाती है। क्या बनाती है? ओवा। ओवा क्या होती है? ये इसको बोलते हैं हम फीमेल गैमेट। क्या बोलते हैं इसको? फीमेल गैमेट। ये हमारा ओवा, ओवेरी ने बनाया ओवा, ओवा हमारा क्या है? फीमेल गैमेट। और आपको ओवम भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज मत होना। तो ओवरी के बारे में क्या लिख सकते हैं? एग की तरह होती है, ओके, राउंड शेप होती है। ये जैसे हमें यहाँ पर इसको ओवरी को हम देख भी सकते हैं, ये देखो, ये है आपकी क्या? ओवेरी, ओके। एक ये रही, ऐसी दिखती है ओवेरी। इस ओवेरी का काम क्या है बच्चों? इस ओवेरी का सिंपल सा काम है ओवा बनाना। अब बच्चा पूछेगा कि सर ये ओवा क्या करता है? ठीक है, ओवा क्या है? फीमेल गैमेट है। अगर इसका काम हम बात करें कि ये जो ओवा है ये क्या काम करता है, सिंपल सा है, हमें पता है मेल के पास स्पर्म होता है, स्पर्म और ये जो ओवा, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? जाइगोट। क्या बनाते हैं? जाइगोट। इसका मतलब जो इंसान के अंदर जो बच्चा पैदा होता है वो कैसे होता है? सबसे पहले जाइगोट, जाइगोट से वो पूरा एम्ब्रियो, जाइगोट, पूरा स्टेज होके पूरा बेबी डेवलपमेंट होता है। तो फर्स्ट स्टेज, जो फर्स्ट सेल बनती है रिप्रोडक्शन में ह्यूमन की, उसको हम क्या बोलते हैं? जाइगोट। इट मीन्स ओवा का फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन में, क्योंकि सिंपल सा आएगा, स्पर्म आएगा, ओवा आएगा, तभी जाइगोट बनेगा, तभी रिप्रोडक्शन होगा, तभी नया ऑर्गेनिज्म, नया ह्यूमन बींग बनेगा। और नया ह्यूमन बींग बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? ओवा तो चाहिए, और ओवा चाहिए तो स्पर्म भी चाहिए। तो ओवा का फंक्शन आपको समझ में आ गया कि ओवा क्या काम करता है और लोकेशन क्या है और कहाँ कितने नंबर होते हैं? 2 नंबर मीन्स हाउ मेनी ओवरी इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, दैट इज 2। नाउ ओविडक्ट। अब ओविडक्ट क्या होती है? एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर। आप इसको अनदर नाम भी होता है इसका, क्या एक और नाम क्या बोल सकते हो इसको? ये ओवा को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, ओवा का काम हो गया। अब हम बात करते हैं ओविडक्ट। ओविडक्ट का दूसरा नाम है फ्लोपियन ट्यूब। क्या नाम है बच्चों? इसका नाम है फ्लोपियन ट्यूब। फ्लोपियन ट्यूब बोल दो या फिर ओविडक्ट बोल दो, एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन आ जाए कि फ्लोपियन ट्यूब का काम क्या है, ओविडक्ट का काम क्या है, सेम ही होता है काम। पहले इसके बारे में कि क्या है, जैसा नाम वैसा काम। एक ओविडक्ट, डक्ट मीन्स एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है ये? दिस इज ए पाइप लाइक स्ट्रक्चर। सिंपल हम बोल सकते हैं ये हमारी फीमेल की बॉडी के अंदर एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ओवरी से जोड़कर कहाँ जाता है? यूट्रस के अंदर। तो सिंपल हम इसके बारे में कहें, इट इज ए पाइप लाइक स्ट्रक्चर, पहले चीज। दूसरा, इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज दिस? इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। पहली चीज, एक चीज ध्यान रखेंगे कि इसका मतलब क्या है? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होता है। अभी जो बताया था, स्पर्म और ओवा मिले, जो मिलना है किसका? स्पर्म और ओवा। क्योंकि स्पर्म और ओवा अगर नहीं मिलेंगे तो आपको ही पता है बेबी का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो बेबी का प्रोडक्शन होना है तो स्पर्म और ओवा को मिलाना ही होगा। और इनका जो मिलान होता है, इनका जो मिलना होता है, कहाँ पर मिलते हैं ये दोनों? ये फ्लोपियन ट्यूब पे मिलते हैं। और इनको ये मिल रहे हैं इसलिए हम बोलते हैं कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इन दोनों को मिलने को ही क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन? द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। इट इज मेल गैमेट, इट इज फीमेल गैमेट, दोनों का फ्यूजन हमारा क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन। दोनों का फ्यूजन क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन। तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? ओविडक्ट या फ्लोपियन ट्यूब के बारे में सिंपली वी कैन से इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। व्हाई इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन? दैट आल्सो आंसर है गिवन। व्हाई इट इज? बिकॉज जो स्पर्म और ओवा है वो दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं। कहाँ पर मिल रहे हैं? ये ओविडक्ट के अंदर, फ्लोपियन ट्यूब के अंदर मिल रहे हैं, इसलिए हमने साइट। तो इस ओविडक्ट का काम खत्म हो गया।
लिख दोगे फंक्शन ओविडक्ट का। इसके बारे में एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर होते हैं जो यहाँ से यहाँ जोड़ते हैं, ये यूट्रस है, ये ओवेरी, ओवेरी से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है, यूट्रस तक जाता है पाइप लाइन। इसमें ट्रैवल कौन करता है, इसमें स्पर्म भी ट्रैवल करते हैं, और कौन ट्रैवल करता है, इसमें ओवम भी ट्रैवल करता है। दोनों ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल करते करते दोनों मिल जाते हैं, और मिलने को हमने क्या बोल दिया, फर्टिलाइजेशन, और इसलिए हमने क्या बोल दिया, इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओके, नाउ इसके बाद हम बात करेंगे इसकी यूट्रस। अगला हमारा है यूट्रस। यूट्रस एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है फीमेल की बॉडी के अंदर। सिंपली आप जानते हो कि जो बेबी होता है, बेबी जाइगोट बनने के बाद जो जाइगोट होता है उससे बेबी बनता है, 9 मंथ के लिए मदर के उम में क्या करता है, वो सर्वाइव करता है, रहता है, और उसके बाद डेवलप होके पार्चुरेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। पार्चुरेशन मीन्स बेबी इज कमिंग आउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ फीमेल। ये जो पार्चुरेशन स्टार्ट होता है 9 मंथ के बाद, 9 मंथ के बाद जब, तो ये जो कहाँ रह रहा है 9 मंथ तक बच्चा कहाँ पर रहेगा, बच्चा रहेगा फीमेल की बॉडी के अंदर। कोई पूछे कि फीमेल की बॉडी के अंदर भी कहाँ रहेगा, तब हम क्या बोलेंगे, वो इस बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम है यूट्रस, यहाँ पर बच्चा 9 मंथ के लिए सर्वाइव करेगा। और किसके साथ जुड़ा रहता है, ये मदर की प्लेसेंटा के साथ जुड़ा रहता है। प्लेसेंटा मीन्स नाभि जो होती है, वहीं से इसको बेबी को क्या मिलता है, फूड, न्यूट्रिशन, ऑल द थिंग्स दैट इज गिवन बाय द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। ओके, तो यूट्रस के बारे में सिंपल है, बता सकते हो। नाउ सर्विक्स, आप डायग्राम देखिए, ये वजाइना और ये हमारा यूट्रस वाला पार्ट, और इनके बारे में भी बात कर देंगे, ठीक है, इनको एक बात रहने दीजिए। ये तो सर्विक्स है, इनके बीच का है, यहाँ इस वाले जो पार्ट है, यहाँ हमारा ये सर्विक्स है। इसका मतलब एक्चुअल में ये सर्विक्स क्या है, इट इज ए ओपनिंग। पहली बात, कोई बोले कि बेटा इसके बारे में बताओ, ये सर्विस है क्या एक्चुअली में, इट इज ए ओपनिंग। ओपनिंग मीन्स ये जो यूट्रस ओपन होगा, यूट्रस से बेबी बाहर आएगा, और यूट्रस से वजाइना से होते हुए बाहर आ जाएगा। तो ये जो बीच का जो है, बीच में किससे होके पास होता है, इससे सर्विक्स से। इसके ऊपर एक भी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आया था कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्विक्स। बहुत सी बार आपने सुना होगा कि जो फीमेल है, इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल लीकेज प्रॉब्लम हैपन्स ड्यूरिंग दिस 9 मंथ पीरियड। ओके, लीकेज प्रॉब्लम, लीकेज मीन्स इनसाइड द womb amniotic fluid also present. Sometime what happen, amniotic fluid can be come out from the body of female by any jerk, by any accident, or anyhow it can be happens. How? Because this much weight is there, and when this much weight of fluid will act on this cervix, then the opening of cervix can be open also. When it will open, then definitely baby will come out. It is opening after 9 months. Before if it will be open, cervix opening will be open, then premature baby will come out, or sometime water problem, leakage problem also occur in the body of female. It means cervix, it control that this much fluid and baby inside the uterus control. It is very important part. Okay, cervix again, it is one opening, and what is the function of cervix, it will control, it will hold the things. Now last, this you know very well. Okay, vagina. What is the function of vagina? Vagina, it is a opening where baby will come out from the body of female. This much you can write. What about the vagina? It is a opening, here from this baby will come out, first thing. Okay, and another thing, there is a unique means single passage for urine also, and for baby also, the vagina, both passages are same. Now endometrium, myometrium and cervical canal. Okay, what are this endo and myometrium? This endometrium is, it is the lining, it is the layer of this uterus and outside the body, that inside the skin or layer of the uterus is endometrium, and outside the layer of the skin of the uterus is myometrium. And cervical canal means the body of cervix is connected with a one canal like structure. We are calling that canal cervical canal. Okay, so this is all about female reproductive system. In next class we will do male and then hormones and remaining topic of this chapter. Having any doubt, write in comment box.
definitely you will get the answer. Thank you students.